लेट्स लर्न अबाउट डेंस सेट्स एंड कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है, जैसे कि कनेक्टेड सेट्स क्या होते हैं, डिसकनेक्टेड क्या होता है, परफेक्ट सेट किसे बोलते हैं। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो डेंस सेट को डिफाइन कर लेते हैं। डेंस सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सबसेट है, लेट ए इज द सबसेट ऑफ आर, ओके, बी एस सेट, ओके, let A is the subset of R, then this set A is called dense if its closure is just equal to R. Then A is dense called dense if the closure of A is the set of all real numbers. You can say simply if the closure is just equal to R. Okay. और क्लोजर भी नो दैट क्लोजर क्या होता था, क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए यूनियन ए डैश, है ना। सारे सारे के सारे जो हमारे पास जो ड्राइव सेट होता था या लिमिट पॉइंट्स और सेट का कलेक्शन पूरा क्लोजर कहलाता था। तो इफ इफ दिस क्लोजर इज इक्वल टू आर, देन दैट सेट इज कॉल्ड डेंस सेट। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखना है। एक रिमार्क लिखेंगे, काउंटेबल सेट के को लेकर बहुत कभी कभी हम इस रिमार्क के थ्रू हम चीजों को देख पाते हैं काउंटेबिलिटी के बारे में, है ना। तो इफ अ सेट if a set A, which is a subset of R, is is countable, then its complement AC is dense enough। कह रहे कि अगर कोई सेट काउंटेबल है, ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट जो है डेंस होगा आर के अंदर। इफ सेट इज काउंटेबल, then its complement is dense in R। Okay, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम लोग जानते हैं, ए सी इट मीन दिस इज योर आर माइनस ए, और काउंटेबल मतलब दे आर द फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। इट मीन्स उसको हम काउंटेबल, जिसे हम डीन्यूमरेबल सेट बोलते हैं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो हमारे पास एक रिमार्क है, लेट अस प्रूव दिस थिंग कि हमारे पास अगर सेट काउंटेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो डेंस होगा, है ना, आर के अंदर। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द प्रूफ ऑफ दिस रिमार्क। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल कि this closure of this complement is not equal to R। इट मीन्स कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास डेंस नहीं है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज नॉट डेंस इन आर, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अगर डेंस नहीं है तो इट मीन्स दैट देयर इज वन एलिमेंट, देखो कि ए इज द सबसेट ऑफ आर, तो ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट आर के अंदर जरूर होंगे, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट which is not contained in R, है ना।
तभी तो हम कह पाएंगे कि वो मतलब इट मीन्स एक एलिमेंट है जो आर का इक्वल ना हो है ना, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कोई एक रियल नंबर हमको मिल जाएगी, तो हम ये बोलते हैं ए विच इज नॉट adherent point, adherent मतलब एलिमेंट्स ऑफ क्लोजर। adherent point ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। एडेड पॉइंट मतलब जब या तो वो ए का एलिमेंट हो, या तो वो ए का एलिमेंट हो, या फिर वो लिमिट पॉइंट हो, है ना। दैट मीन्स ऑफ एडेड पॉइंट, इट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट in its real number which is not the in belongs to its closure, इसके क्लोजर के अंदर नहीं। ठीक। तो अगर ऐसा है तो दैट इज देयर एग्जिस्ट epsilon positive such that we have an open interval I'm just taking intersection with AC। ओके। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो ए है वो हमारे पास इसके क्लोजर में नहीं है, क्लोजर में नहीं है, इट मींस दैट कि वो उसका एलिमेंट है, वो मतलब वो हमारे पास क्या बोलते हैं, ना ही उसका एलिमेंट है ना ही उसका लिमिट पॉइंट है ना। तभी तो हम उसके क्लोजर में नहीं लाई करेगा, क्योंकि यू नो दैट कि क्लोजर ऑफ ए इज व्हाट, ए यूनियन ए डैश, ए डैश मतलब ड्राइव ट्रेस पॉइंट कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो अगर कोई एलिमेंट उसके क्लोजर में नहीं है तो इट मीन दैट कि वो पॉइंट ना ही ए में है ना ए डैश में है। इट मीन्स इफ यू आर टेकिंग intersection, if you are taking any of open interval, है ना, a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन a को कंटेन करते हैं, तो उसका इंटरसेक्शन जब आप लेंगे, है ना, किसके साथ, a c के साथ, तो यू विल गेट इम्पटी सेट। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा तो वो एक ए का नेबरहुड हो जाएगा इसी, और नेबरहुड हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ओके। तो इसलिए ये माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए सी इज इम्पटी सेट। ओके। अगर ये इम्पटी सेट है मतलब ये वाला जो कलेक्शन है, दिस होल इंटरवल दैट इज नॉट कंटेन्ड इन एसी, है ना, एसी के अंदर कंटेन नहीं, एसी के अंदर नहीं कंटेन्ड है तो एसी के कॉम्प्लीमेंट दैट इज योर ए के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं ना। हमने एक माना कि एक पॉइंट है जो कि उसके क्लोजर में नहीं है, रियल नंबर दैट इज नॉट इन क्लोजर। अगर उसके क्लोजर में नहीं है तो इसका मतलब एक ऐसा इंटरवल होगा, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन में ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन हम ले लेंगे अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो इम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है वो सी के अंदर भी नहीं है, उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। लिमिट पॉइंट अगर मान लो वो ओपन इंटरवल एसी के अंदर बिलोंग कर गया, देन ए विल बी द इंटीरियर पॉइंट, यू कैन से कि लिमिट पॉइंट ऑफ सी, बिकॉज फॉर एवरी ओपन इंटरवल। ठीक है, द कंटेंट इन दिस, तो इसका मतलब है ए माइनस एप्सिलॉन में प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन अगर इसी के साथ लें दैट इज एन इम्पटी सेट। ओके। अब यहाँ पर इम्पटी आ गया तो यू कैन से कि ये वाला जो इंटरवल है ए माइनस एप्सिलॉन में ए प्लस एप्सिलॉन, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट इट मींस ए के अंदर मौजूद होगा। इट मींस यू कैन से कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ ए। और जैसे ही ये सबसेट हो गया, वी नो दैट दिस इज योर नॉन इम्पटी इंटरवल, है ना, ये इम्पटी इंटरवल नहीं है। नॉन इम्पटी इंटरवल अगर होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है,
और किसी भी काउंटेबल सेट का अनकाउंटेबल सबसेट नहीं बनता। ठीक है, या तो वो फाइनाइट बनेगा या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, मतलब काउंटेबल ही होता है, सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास वो एक रियल नंबर है जो कि एडरेंट पॉइंट नहीं है, जो कि हमारे पास ए या फिर उसके क्लोजर के अंदर नहीं है, तो उस केस में हमको एक इंटरवल मिलेगा जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा, या कह सकते हो उसका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी आएगा। इन दैट केस दैट इंटरवल विल बी बिलोंग टू ए, वो इंटरवल ए के अंदर बिलोंग कर जाएगा। और ए के अंदर जब बिलोंग कर जाएगा तो इंटरवल तो अनकाउंटेबल है, और वो ए के अंदर बिलोंग कर गया, ए को हम काउंटेबल लेके चल रहे हैं, तो हमको हमारी बात को कंट्राडिक्ट कर देगा, दैट इज कंट्राडिक्शन। तो यू कैन जस्ट से इम्प्लाइज। अच्छा, ये चीज बताती है इज अनकाउंटेबल बिकॉज वी हैव अनकाउंटेबल सबसेट, बट ए तो हमारे पास काउंटेबल था, एच ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन इज अनकाउंटेबल। बट ए इज given countable, to be countable, which is a contradiction. इसका मतलब है कि हर एक रियल नंबर को उसके क्लोजर में होना पड़ेगा, किसके, ए के कॉम्प्लीमेंट में। अगर एक भी एलिमेंट है रियल नंबर जो कि ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में नहीं, ठीक है, नॉट एडहेरेंट पॉइंट विच मींस इट्स नॉट बिलोंग्स टू इट्स क्लोजर, तो उन दैट केस जो ए है वो हमारे पास अनकाउंटेबल आ जाएगा। और इट मींस इट गिव्स अ कंट्राडिक्शन, इट मींस दैट कि जो हर एक रियल नंबर है वो उसके क्लोजर में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में होगा। तो देयरफॉर यू कैन से देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू आर। और जैसे हम ये प्रूव करने में सक्षम हुए, हम कह देंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज अ डेंस सेट। तो इट मीन दैट अगर ए हमारे पास कोई काउंटेबल सेट है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो डेंस होगा। दिस इज a remark, a note, a result, you can see. Okay, so what meaning of nowhere dense? Let us write here. एक definition लिखते हैं। Nowhere dense nowhere dense a subset A is nowhere a subset A of R is nowhere dense if the interior of the closure of A is empty। ए का जो क्लोजर है उसका जो इंटीरियर है दैट शुड बी एम्प्टी। ए क्लोजर लिया, उसका इंटीरियर लिया, and that is your empty। So in that case, the set subset A is called nowhere dense। Okay, next definition लिखते हैं। disconnected disconnected set, a set A
is disconnected if A can be written as the union of to non-empty disjoint open subsets. तो हम ऐसे सेट को डिस्कनेक्टेड बोलेंगे कि अगर उसको हम दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट के यूनियन में लिख सके, है ना। तो ऐसा जो सेट होगा उसको हम डिस्कनेक्टेड बोलेंगे कि हम वो डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि अगर हम ओपन सेट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग गैप, है ना, अगर डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टेड सेट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप गॉन थ्रू हो ले, ताकि हम अभी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, so that will be more beneficial to you all. Connected set, a set A which is subset of R is connected if it not possible if it's not possible to write A as the union of two non-empty disjoint if A is just equal to A1 union A2, where A1 and A2 are open subsets of A, and A1 equals to empty। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास A1 A2 और ओपन सबसेट्स है, मतलब हमारे पास A1 A2 ओपन सबसेट है, सच दैट हमने A को A1 यूनियन A2 में लिखा, सच दैट A1 और A2 अगर हम कह रहे हैं कि डिसजॉइंट है, अगर उनका इंटरसेक्शन इम्पटी है तो उनमें से एक इम्पटी सेट जरूर होगा, है ना। तो बिकॉज अगर नॉन इम्पटी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स की हम बात करें कि उसमें ना लिखा जा सके, तो इट मीन्स दैट कि उनका इंटरसेक्शन कभी भी इम्पटी नहीं होगा, है ना। तो अगर इम्पटी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यू कैन से देन वन of A1 or A2 is empty। clear? So connected means we can not write union of two non-empty disjoint open subsets किसी भी सेट को, तो उसे हम connected बोलेंगे। okay, so I'm just writing a remark। a set in R is connected if and only if it is only for R, we are saying a set in R is connected if and only if it is an interval। अगर आपको कहीं पर भी एक इंटरवल दिख जाए तो वो हमारे पास
कनेक्टेड आएगा उसे हम कनेक्टेड सेट बोलते हैं, और अगर कनेक्टेड सेट है तो इंटरवल होगा। तो दिस इज फॉर रिजल्ट फॉर अ आर। ओके, so let's define the path connected. Path connected या connected just to do same things for the real line. So we can say here path, लिख लेते हैं path connected. That means if we can join any 2 points within by a continuous curve. Okay, so let us write a set A which is subset of R is path connected if we join any any 2 points of the set A by a continuous curve. Within सेट ए, विदिन सेट। ओके, तो अगर सेट ए के अंदर ही कोई कॉन्टिन्यूअस कर्व मिल जाता है जिससे हम उस पॉइंट को जोड़ जोड़ पाते हैं तो कनेक्टेड हो, तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल बी सम इंटरवल, तभी पॉसिबल होगा। क्योंकि रियल लाइन के अंदर तो हमारे पास अगर थोड़ा भी ब्रेक हुआ तो भी वी कैन नॉट गॉन थ्रू बाय द सेम सेट। ओके, तो इसलिए दैट दैट पाथ कनेक्टेड एंड कनेक्टेड बोथ आर सेम थिंग। यू कैन आल्सो राइट अ रिमार्क कि a set in R is path connected if and only if it is connected ओके। दो और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि परफेक्ट सेट क्या होता है और डिस्क्रीट सेट हम किसे बोलते हैं। तो परफेक्ट सेट a set A is perfect if it is closed and every point of A is a limit point of A. You can say like this is A dash is just equal to A. A set A, perfect set is equal to a set A is perfect if it is closed, and every point of A is a limit point of, it means कि जो ड्राइव सेट है दैट इज जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू ए। तो अगर या यू कैन से कि एवरी पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, इस तरीके से भी कह सकते हो। तो सेट ए इज अ परफेक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ। क्लोज्ड का मतलब होता है सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है। इट मींस a dash is a subset of A, and as well as every point of A is also a limit point, then that set is known as perfect set. Okay, next we are talk about discrete set.
discrete set that a set is said to be discrete if isolated point is just equal to it. Yeah, every point is isolated point, you can say. Then is called discrete set if the set of all isolated points of A is A itself. You can say this is your ISO of A just equal to A. Okay, so this is your discrete set if the isolated points, मतलब उस सेट के सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। तो परफेक्ट सेट एंड डिस्क्रीट सेट, ये इसका डेफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और कनेक्टेड सेट, तो यहाँ पर रियल लाइन के अंदर अगर इंटरवल है, इंटरवल जब कनेक्टेड होता है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टेड और पाथ कनेक्ट इज द सेम थिंग फॉर द रियल लाइन आर के अंदर। ओके, तो अगर कनेक्टेड है तो वो पाथ कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड भी है। ओके, तो ये कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, और डेंस सेट के बारे में हमने पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई हमारे पास काउंटेबल सेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो डेंस होता है। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।